नमस्कार मित्रों। आज का विषय है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये प्रक्रिया 12 राज्यों में जो चुनाव मत पत्रावली है उसमें संशोधन की प्रक्रिया है, जो पहले बिहार में हुई थी। बिहार के बाद अब 12 राज्यों में यह प्रक्रिया चल रही है। इस प्रोसेस के खिलाफ राजनीतिक दलों ने, विपक्षी राजनीतिक दलों ने खासकर अपनी आवाज़ बुलंद की है। खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। इस मुद्दे पर संसद में गतिरोध बना हुआ है। कल बार बार लोकसभा और राज्यसभा स्थगित करनी पड़ी थी। विपक्ष की मांग है कि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा कराई जाए, लेकिन सरकार की मंशा ये है कि चूंकि चुनाव आयोग किसी मंत्रालय के अधीन नहीं आता, एक स्वायत्त संस्था है, तो इस मुद्दे पर किस मंत्रालय के तहत और किस नियम के तहत बहस हो, ये एक विषय था, जिस वजह से सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कराई। आखिरकार विपक्षी दलों के खूब हंगामे के बाद सरकार ने उनकी बात को माना और SIR नहीं लेकिन चुनाव सुधारों के नाम पर संसद में बहस को अनुमति दे दी है। अब सवाल यह है कि ऐसे लोग जो इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं उसके मूल में क्या है। अब एक जो अवैध वोटर है, जो घुसपैठिया है, अगर उसका नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो रहा है तो हमारे कुछ राजनीतिक दलों को इसमें क्यों आपत्ति है, क्यों उनको इसका विरोध करना पड़ता है। इसका मूल कारण समझ लीजिए बिहार का चुनाव। बिहार के चुनाव से ठीक पहले SIR की प्रक्रिया हुई। उस प्रक्रिया में जो अवैध वोटर थे, जो वोटर एलिजिबल नहीं थे या जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर गए थे, उन वोटर्स का नाम लिस्ट से हटा दिया गया था। और चुनाव का नतीजा ये रहा कि वहाँ पर भाजपा NDA को बम्पर जीत मिली। अब यही प्रक्रिया देश के अन्य 12 राज्यों में भी जारी है। तो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, ये दोनों इस प्रक्रिया से बहुत खिन्न नज़र आ रहे हैं, दुखी नज़र आ रहे हैं और इसका हर स्तर पर विरोध कर रहे हैं। अब समझ नहीं आता कि अवैध वोटरों को हटाने से, अवैध घुसपैठियों को हटाने से हमारे देश के राजनीतिक दलों को क्या दिक्कत है। दिक्कत सिर्फ इस वजह से है क्योंकि ये घुसपैठिए या अवैध वोटर इनके एक तरह से वोट बैंक बन चुके थे, जो इनको वोट देते थे और हर चुनाव में इनको जितवाने का काम करते थे। अब इनको ये लगने लगा है कि अगर ये वोट बैंक इनके हाथ से खिसक गया तो आगामी चुनाव में इनकी हार तय है। पश्चिम बंगाल में इस तरह के दृश्य अब आम हो गए हैं, जहाँ से बांग्लादेशी अपना घर बार सब छोड़कर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको SIR प्रक्रिया से अब डर लगने लगा है। उनको लगने लगा है कि उनका वोटर लिस्ट में से नाम हट जाएगा तो वो यहाँ के नागरिक नहीं रहेंगे। और यह सत्य भी है कि देश एक धर्मशाला नहीं है। जो भी अवैध घुसपैठिया बांग्लादेशी कोई भी यहाँ आए और अपनी शरण ले ले, यहाँ के जो संसाधन हैं, नौकरी के जो अवसर हैं, वो यहीं के लोगों को मिले, यह अति आवश्यक है। तो एक अच्छे मंतव्य से की गई इस प्रक्रिया का सम्मान किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने इस विषय पर संसद में चर्चा की अनुमति दे दी है। इस विषय पर बहस होगी संसद में, लेकिन ये जो दल इनके साथ खड़े हैं, अवैध वोटर्स के साथ जो खड़े हैं, इन दलों का जो रवैया है वो बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं है। हमारे देश के संसाधनों पर पहला अधिकार केवल और केवल हमारे नागरिकों का है। कोई बाहर से आने वाला इन उचित अवसरों
का हनन न करे। और जो वोटर लिस्ट है वो हमारे देश की, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक पहचान है कि जो उसमें एलिजिबल वोटर है केवल वही वोट डाल पाए। यह लोकतंत्र की नींव है। तो इस नींव में अगर सुधार किया जा रहा है तो इसका निश्चित रूप से हर स्तर पर सम्मान किया जाना चाहिए। वोटर लिस्ट एकदम परफेक्ट हो, उसमें कोई गलत नाम ना हो। किसी व्यक्ति का अगर 2 जगह वोटर कार्ड बना हुआ है तो वो उसका नाम कट जाना चाहिए। तो इस प्रक्रिया से मुझे लगता है किसी राजनीतिक दल को कोई विरोध नहीं करना चाहिए। फिर भी वो अपनी राजनीतिक मजबूरी के चलते कर रहे हैं, ऐसा उनका अधिकार है। धन्यवाद।